पुनर्जन्म का रहस्य क्या सच में होता है रीबर्थ? कारण, शरीर और कर्म का पूरा सच। आपके पिछले जन्म का सच क्यों मिला आपको ये जीवन? क्या आपने कभी सोचा है कि जो कष्ट आप आज झेल रहे हैं क्या वो सिर्फ इस जन्म का परिणाम है, या फिर आप अपने पिछले जन्म के अधूरे कर्म लेकर आए हैं? कुछ लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म सिर्फ एक कल्पना है, लेकिन सनातन ज्ञान कहता है जीवन एक नहीं कई जन्मों की यात्रा है, और इस यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है आपके कारण शरीर में। नमस्कार, मैं हूं पंडित आशीष त्रिपाठी और आप जुड़ चुके हैं मार्तन संदेश के साथ। अक्सर हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या पुनर्जन्म वास्तव में होता है, या यह केवल एक कोरी कल्पना है? दुनिया के कई संप्रदाय पुनर्जन्म को मान्यता नहीं देते, लेकिन सनातन धर्म में पुनर्जन्म एक अटल सत्य है। हमारी कुंडली और ज्योतिषीय गणनाएं केवल वर्तमान को नहीं दिखाती, बल्कि यह भी बताती हैं कि हम पिछले जन्मों के कौन से अधूरे कार्य लेकर इस शरीर में आए हैं। हमारा अस्तित्व और उसकी परतों का विज्ञान है 3 शरीर। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य का अस्तित्व केवल वह नहीं जो दिखाई देता है। हमारे 3 प्रमुख शरीर माने गए। पहला है स्थूल शरीर यानी फिजिकल बॉडी। यह वह शरीर है जो पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है और सभी को दिखाई देता है। मृत्यु के बाद यह पुनः तत्वों में विलीन हो जाता है। सूक्ष्म शरीर, इसमें हमारा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार समाहित होते हैं। इसे केवल महसूस किया जा सकता है, ये हमारी भावनाओं और विचारों का केंद्र है। फिर आता है कारण शरीर। यह सबसे महत्वपूर्ण और गहरा शरीर है। इसे हमारे जन्मों जन्मों का डाटा बैंक या हार्ड ड्राइव कह सकते हैं। यही वह शरीर है जो नए जीवन और भौतिक शरीर का मूल स्रोत है। कारण शरीर की उत्पत्ति कैसे होती है, यह हमारे कर्मों की एक श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया है। सबसे पहले मन में एक विचार आता है। जब विचार गहरा होता है तो वह इच्छा का रूप लेता है। इच्छा की पूर्ति के लिए हम कर्म करते हैं। यदि वह इच्छा पूरी नहीं हुई, अतृप्त रही या कर्म फल अधूरा रह गया, तो वह संस्कार के रूप में कारण शरीर में बीज बनकर बो दिया जाता है। यही बीज अगले जन्म का आधार बनता है। आत्मा जो स्वयं अजर, अमर और निर्लिप्त है, इन सूक्ष्म और कारण शरीरों की यात्रा का माध्यम बनती है। जैसे ही नया स्थूल शरीर मिलता है, ये दोनों शरीर पुनः प्रकट होकर सक्रिय हो जाते हैं। यदि आज हम धन के अभाव में जूझ रहे हैं, तो वह निश्चित है कि पूर्व जन्म में हमने किसी के धन का अनैतिक दोहन किया होगा। यदि हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, तो संभव है कि हमने कभी किसी के अधिकारों का हनन किया हो। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि कर्म विपाक संहिता का विज्ञान है। ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्रों के 4 चरणों के आधार पर 108 अध्यायों का वर्णन है। यह बताता है कि आपका जन्म किस विशिष्ट उद्देश्य या अतृप्त इच्छा को पूरा करने के लिए हुआ है। यदि हम वर्तमान जन्म में जागरूक होकर साक्षी भाव से अपने कर्मों को देखें, तो श्री हरि विष्णु के चरणों तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इसके लिए 3 सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय हैं। पहला, क्षमा प्रार्थना। अपने दिन की शुरुआत ईश्वर से क्षमा मांग कर करें। हे परमेश्वर, इस जन्म या पूर्व के किसी भी जन्म में मुझसे किसी भी योनि में रहते हुए कोई अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा करें। यह प्रार्थना आपके कारण शरीर के नेगेटिव डाटा को हटाना शुरू कर देती है। फिर साधना और दान। दान, पुण्य, सत्कर्म और गुरु की कृपा से कर्मों की अशुद्धियां कटने लगती हैं। गुरु की ऊर्जा कारण शरीर को शुद्ध करने की क्षमता रखती है। फिर आता है अहंकार का त्याग। जब हम ये मान लेते हैं कि सब कुछ हरि की इच्छा से हो रहा है, तब मैं अहंकार का नाश होता है। न कोई दुख, न कोई अपना, न सुख, सब प्रभु का प्रसाद है। इस भाव से भाग बदलना शुरू हो जाता है।
जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल भौतिक सुख नहीं बल्कि लक्ष्य को पहचान कर लक्ष्मी प्राप्त करना है, और वास्तविक लक्ष्मी वही है जो हमें श्री हरि की सेवा का अवसर प्रदान करे। यदि हम अपने भीतर के कारण शरीर के कचरों को साफ कर लें तो इसी जन्म में हम मोक्ष की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। आपके विचार सादर आमंत्रित हैं। यदि आपके मन में पुनर्जन्म या कर्मों के सिद्धांत को लेकर कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। हम मिलकर इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। आपकी आज की समस्या पिछले जन्म की सजा हो सकती है। क्यों आपको बार बार वही दर्द मिलता है? पुनर्जन्म का विज्ञान कोई नहीं बताता। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपका जीवन किस कर्म के कारण चल रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।